नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसमें अधिकतर चीटिंग, फ्रॉड, लीगल मैटर्स, किसी तरह का सपोर्ट न मिलना, इन सब के रिगार्डिंग ही सर्वाधिक यहाँ पर क्वेरीज हैं। मनी के रिगार्डिंग भी कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा खर्चे हैं, कोई सेविंग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, प्रॉपर्टी केस भी चल रहा है। ये सारी चीजें हैं क्यों, और ओवरऑल आपकी लाइफ में अब और आने वाला समय हर विषय को लेकर के कैसा रहने वाला है, क्या फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, या कोर्ट केसेस जैसी चीजें आप जीत पाएंगे, किस तरीके का सपोर्ट आपको मिल पाएगा, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी इस विश्लेषण में रहने वाली है। और एक एक कर सभी चीजों के पीछे आपको कारण और अंततः उपाय भी बतलाए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पाम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और पूरा का पूरा पाम एक तरीके से उभरा हुआ फैला हुआ ज्यादा है, फ्लफी टाइप का ज्यादा है, जिसे सॉफ्ट स्किन एलिमेंट हैंड भी कहते हैं और सिल्क स्किन भी इसे कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा स्मूथनेस अपने नेचर में रखते हुए देखने को मिलते हैं। इमोशनल सेंसिटिव टाइप का यह नेचर डेफिनेटली देता है। इस कंडीशन में दिल से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति आ जाती है और शॉर्ट फिंगर होने के कारण इंस्टेंट एक्शन डिसीजन प्लान करने की आदत देखने को मिलती है। जो भी मन कह रहा है या दिल कह रहा है, जहां पर भी इंटरेस्ट जा रहा है, उस पर डायरेक्टली आप एक्शन या वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर सेंसिटिविटी हाई होगी पाम के स्ट्रक्चर के कारण। तीसरा, यहाँ पर आपके पाम में सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो व्यक्ति को हाईली सेंसिटिव, इमोशनल और इंट्यूटिव पैसिव एनर्जी टाइप का नेचर दे देती है। इस कंडीशन में होता यह है कि दिल और दिमाग व्यक्ति का जब एक हो जाता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दिल से निर्णय लेने वाले, काम करने वाले, इमोशनल बेस्ड एक्शन डिसीजन प्लानिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनका इमोशंस बहुत हाई लेवल का देखने को मिलता है, तो ये सीमेन लाइन अवेलेबल होती है। अब इसमें होता यह है कि जिस भी विषय को लेकर के लाइफ में फोकस आ जाए या जिस भी चीज में मन लग जाए, जिस भी चीज के प्रति इच्छाएं उत्पन्न हो जाए, जब तक वो कार्य पूरा संपन्न नहीं होगा तब तक आप जैसे जातक शांति से नहीं बैठते हैं। इसलिए पहले के समय में और आज के समय में भी जिन किसी का भी सीमेन लाइन देखने को मिला है, इससे जातक अधिकतर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, खासकर इतिहासकार, नई नई चीजें डेवलप करने वाले, किसी भी फील्ड में टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक पहुंच पाने में, इन्वेंशंस कर पाने में, साइंटिस्ट हो पाने में सक्षम हमेशा देखने को मिले हैं। बड़े बड़े राइटर, पोएट या क्रिएटिव लाइन में भी जो व्यक्ति रहे हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति पहुंचे हैं, तो अधिकतर सीमेन लाइन उनमें पाई गई है। क्योंकि ये सीमेन लाइन का फोकस इतना अच्छा देखने को मिलता है कि जो भी चीज पकड़ा है उसमें जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाए या कहले अंत तक नहीं पहुंच जाए, तब तक सुकून, शांति नहीं आता है जीवन में। इसीलिए ऐसे जातक बहुत बड़े डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव होते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेशन बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। अगर इस सीमेन लाइन वाले जातकों को सही डायरेक्शन लाइफ में नहीं मिला तो लाइफ बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी तरीके का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस या हैप्पीनेस नहीं मिल पाता अगर गलत जगह डिपेंडेंसी इमोशंस की हो चुकी है। अब उन्हीं के बारे में पूरा आपको विश्लेषण में बताया जाएगा कि कहां कहां आपके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और किन किन क्षेत्रों को आपको बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। पहली बात आपने ये समझ ली। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन निकली है, बिल्कुल चंद्रमा की तरफ देख रही है। चंद्रमा यहाँ पर आपके मन को दर्शाते हैं, आपके तमाम तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबीज जैसी चीजों को इंडिकेट करने के साथ में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी बतलाते हैं। ये माइंड लाइन सपोर्ट में इसलिए निकली हुई है ताकि आप अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो कर सके और ग्रेट इमेजिनेशन रख करके अपने इनर वर्ल्ड को सबसे पहले अच्छा रख करके आउटर वर्ल्ड में पॉजिटिविटी को गेन करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार अध्ययन करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना या किसी न किसी कार्य में इंगेज रहना जो आपको जीरो थॉट प्रोसेस की तरफ लेकर के जाए, यानी मन लायक काम, मन अनुसार काम, जिसमें किसी भी तरह के परिणाम या किन्हीं भी दूसरी चीजों की चिंता ना हो। क्योंकि इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में जब जब आप स्ट्रगल, प्रेशराइज सिचुएशंस में आएंगे या फाइट या किसी भी तरह के क्वेरल में एंटर करेंगे, पूरा आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं है। आप अल्टीमेटली पीस गेन करने के लिए, दूसरों को शांति पहुंचाने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, या कह लें अपने द्वारा सर्वाधिक दूसरों को लाभ देने के लिए इस धरती पे आए हुए हैं। तो इस तरह के पाम के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को लाउड म्यूजिक, बहुत ज्यादा लोगों से घेरा हुआ इलाका, या कह लें बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाला
किसी भी तरह का समय, परिस्थिति, इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस पसंद नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर नेचर एग्रेसिव है ही नहीं, नेचर बहुत ज्यादा पोलाइट है, स्मूथ है, बहुत ज्यादा अच्छे से दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाली है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को सॉफ्ट म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद हो यहाँ देखने को मिलता है। बहुत बार आइसोलेशन भी पसंद करते हैं। कोल्ड पर्सनैलिटी ओवरऑल यहाँ पर यह इंडिकेट करता है। किसी भी तरह की जल्दबाजी जैसी चीजें पसंद नहीं होती, थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं और सेल्फ डाउट यहाँ पर हमेशा आते रहता है, क्योंकि अधिक चिंतन मनन करने जैसी आदतों को ये माइंड लाइन बतला रही है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन का ये नेगेटिव फ्लो हो गया जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है जो बिल्कुल अपर पोर्शन में पहुंची हुई है, ये बहुत ज्यादा मूडी बनाती है, पहली बात। दूसरा, इस कंडीशन में आप जैसे जातक के लाइफ में इमोशंस की वैल्यू काफी ज्यादा होने के कारण दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद को बड़ी सरलता से समझ पाने में और अपने द्वारा अनलिमिटेड एक्सेस के रूप में सपोर्ट दे पाने में सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, लेन देन के, सोच विचार के एकदम तुरंत किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाते, तो ये हार्ट लाइन होती है, क्योंकि दूसरों का कष्ट यानी अपना कष्ट, ये समझ में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा देने का भाव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हर किसी की मदद करते हुए, हर किसी के साथ में आते हुए देखने को मिलते हैं और अंततः ये भोले किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, क्योंकि आप तो दुनिया को अपनी नजरों से अपने अनुसार देख रहे हैं, लेकिन यही आप जैसे जातक जो है बहुत ज्यादा सरवाइव करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि इजिली मिसगाइड, मिसयूज आप जैसे जातकों का हो जाता है इमोशनल फूल बना करके। तो यहाँ तीन कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि ये तीनों कॉम्बिनेशन नेगेटिव इम्पैक्ट दे दी लाइफ में। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर पाना है तो सबसे पहले इन तीनों को अच्छा करने की जरूरत है। सीमेन लाइन उन किसी लोगों के हाथ में ही पाई जाती है जो लाइफ में कुछ ना कुछ नया या कुछ बहुत बड़ा इस देश दुनिया को दे करके जाते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि जब आप जीरो थॉट प्रोसेस में जाएंगे, किसी भी काम में एंगेज रहेंगे, कोई लेना देना नहीं रहेगा रिजल्ट से, तब कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ या किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट के कारण नेगेटिविटीज आपकी लाइफ से दूर हटना शुरू होगी। क्योंकि यहाँ दिल दिमाग एक है, तो जिस भी चीज पे ध्यान किया वहां पर पूरी आत्मा, मन और बुद्धि का ध्यान चल जाएगा। दूसरा, माइंड लाइन डिक्लाइन हुई है, तो इस कंडीशन में रिसर्च आपको डेफिनेटली करना चाहिए। नई नई जगह पर जाना, नई नई चीजें खोजना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए तरह के एक्सपीरियंसेस करना, इंट्रोवर्ट होने के बजाय एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर होने के साथ में अपने आप के साथ समय बिताना, अपने आप को समय देना, अपने मन के अंदर जाना, मन को शीतल शांत यहाँ करना काफी ज्यादा जरूरी है, उसका भी समाधान दिया जाएगा। आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हर तौर तरीके से तो दिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी जुपिटर पे हार्ट लाइन का कनेक्शन आता है तो जुपिटर शो करता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट या एनजीओस को, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक मोटिव को लेकर के काम कर रहे हैं जो है समाज सेवा से रिलेटेड। आप उन सब एनजीओ से जुड़िए, निष्काम कर्म करिए, जितनी हो सके अपना सारा इमोशंस, वैल्यूज या सपोर्ट वहां पे देना शुरू करिए। वहां पर आपको आपके जैसे जब लोग मिलेंगे, सराउंडिंग मिलेगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में जो सपोर्ट की कमी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए, प्लेजर फुलफिलमेंट चाहिए, सब आपको इसी उम्र से मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने आपका स्थान बल बढ़ा दिया है। अभी आपका स्थान बल पूरा का पूरा कमजोर है। अब स्थान बल एक ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति जहां पर जाकर के सिर्फ उन्नति और तरक्की, सफलता प्राप्त करते हैं, एक ऐसा भी स्थान होता है। दूसरा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सिर्फ डिक्लाइनेशन और नेगेटिविटीज और फेलियर ही फेस करनी पड़ती है। उस केस में हम आपको बता रहे हैं कि जब भी मरकरी के ऊपर में मल्टीपल्स इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल हो जाती है, तो मरकरी यहाँ पर लीगैलिटीज में कभी भी सक्सेस नहीं दिलाता है। यानी कह लें रोग, ऋण, शत्रु ये हमेशा जीवन में हावी पड़ते हैं और ये सब चीजें हमेशा जीवन में उलझती है। यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी किसी की कमिटमेंट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को प्रॉपर्ली मेंटेन या चेक करके रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बिना सोचे कि समझे कहीं भी नहीं डालना चाहिए, और 100% यहाँ पर आपको एफडी हो गया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें लाभ दे देंगे। लेकिन इन सब के अलावा जितने भी लोग आएंगे, चाहे पार्टनर बन के पार्टनरशिप में या पैसों के लेन देन में या इन्वेस्टमेंट या सजेशन, एडवाइजरी के रूप में, सब आपका नुकसान करने वाले हैं। क्योंकि आड़ी रेखा जब मरकरी पे होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और गलत लोगों पे ट्रस्ट करने के कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉसेस बियर करने पड़ते हैं।
इसीलिए आपका दिया हुआ अत्यधिक पैसा वापस नहीं आ पाता। दूसरा, आप ले भी नहीं पाते हैं अपना पैसा, मांग भी नहीं पाते हैं। दूसरा, स्थान बल कहाँ और कमजोर हो गया? मंगल के क्षेत्र में। मंगल पे प्रॉपरली क्रॉस का साइन अवेलेबल है। मंगल यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही इश्यूज को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर भूमि के कारक हैं। तो भूमि में जैसे किसी भी तरह की जमीन आ गई, किसी भी तरह का घर बिल्डिंग आ गया, ये सभी तरह की चीजों में। और दूसरा, यहाँ पर मंगल कोर्ट केसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्थानीय रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ पर जब भी क्रॉस का साइन होता है तो जो अपना भी वकील होता है वो अपोनेंट के सपोर्ट में आ जाता है। इतना ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्थान बल यहाँ पूरा कमजोर है, तो यहाँ फेलियर आपको किसी भी कारण से देखने को मिलेगा। हालांकि रेमेडीज के माध्यम से स्थान बल बढ़ने लगता है। और दूसरा कि हम जब ऐसे ऐसे स्थानों में जा सकते हैं, जैसे कि तमाम तरह के कोर्ट के जैसी चीजों में सक्सेस पाने के लिए आपको महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। ये पूरा जो है 6th हाउस को ही रिप्रेजेंट करने वाला स्थान है। और यहाँ पर सिर्फ मात्र जाने से तमाम तरह के कोर्ट केस इश्यूज ये सब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही मरकरी के लिए भी आपको सजेशन दिया जाएगा। तो ये दो स्थान काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए पार्टनरशिप, बिजनेस, कमिटमेंट, पैसों के लेन देन, कहीं भी सिग्नेचर करते समय या किसी पे भी डिपेंडेंट होते समय सावधान रहना है, क्योंकि इधर लॉस है। दूसरा, किसी भी तरह की बीमारी हो गई, किसी भी तरह का लोन डेप्ट हो गया, या किसी भी तरह का यहाँ पर स्ट्रगल हो गया कोर्ट केसेस के रूप में, यहाँ पर या लड़ाई झगड़े जैसी चीजों में फंसना ही नहीं है, यहाँ पर नुकसान है। हालांकि रेमेडीज के माध्यम से ये सब स्थिति यहाँ डेफिनेटली सही हो जाएगी, लेकिन तब भी वो इतनी इजिली सही ना होते हुए और कहीं ना कहीं संघर्ष के द्वारा जीवन में आपको आगे की तरफ ले जाएगी। तो इन दोनों विषयों में यहाँ पर बचना है। अब स्थान बल आपका पूरा कहाँ है देख सकते हैं। जुपिटर पे प्रोमिनेंट मैनर में आपका रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है। पूरी की पूरी हार्ट लाइन यहाँ से जुड़ी है। सीमेन लाइन की प्रॉपर एंडिंग आपके जुपिटर पे हो रही है। जितना ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति आप करें, सामाजिक सेवा कार्य करें, जितना ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े, साथ ही साथ इस कंडीशन में दान धर्म जैसी चीजें लगातार करते रहें, दूसरों को एजुकेट करें या एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर काम करें, यहाँ पूरा स्थान बल मजबूत है। सिर्फ और सिर्फ सफलता है कंसल्टेशन लाइन से रिलेटेड, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, टीचिंग, गाइडेंस, एडवाइजरी से रिलेटेड, साथ ही साथ स्लाइडली यहाँ पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ सकता है। अन्यथा सोशल वर्क तो आया ही, वेलफेयर के लिए वर्क आया ही। यहाँ पर संपूर्ण रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस आपका छुपा हुआ है। और दूसरा, जो ये क्षेत्र आपका दबा हुआ है, इस कारण से बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ी बहुत भी एनर्जी डालेंगे तो आपके जीवन में बच्चों का भी सपोर्ट, फैमिली भी वेल्दी, और ओवरऑल जो भी आपको इनर पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन चाहिए मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपका जो स्थान बल है वो सूर्य के क्षेत्र पर मौजूद है। सूर्य के क्षेत्र पर ऐसे कि जब भी इधर पे प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल का साइन होता है या फिश सिंबल जैसे साइन आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में स्टेबल जॉब देखते हुए, प्रॉपर रिकॉग्निशन, वैल्यूज गेन करते हुए, सरकार से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलते हुए देखने को मिलता है। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जितनी भी होती है सब बर्थ प्लेस से कोसों दूर देखने को मिलती है। यहाँ पर इस कंडीशन में नाम का, सम्मान जैसी चीजों का, पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ता, ये अपने दम से अर्जित कर लेते हैं। और जो फिश सिंबल जैसा साइन है, ये जो मरकरी की तरफ झुका हुआ है, लेकिन आप देखेंगे पूरा कमजोर हुआ पड़ा है। जब भी आप जैसे जहां तक इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं या कह लें कि अपने पैशन, आर्ट, हॉबी को फॉलो करते हैं, तो ये फिश सिंबल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड सब चीज मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह कुलदीपक बनाने का चिन्ह है। और आप जैसे जातकों का सारा स्थान बल क्रिएटिविटी लाइन के अतिरिक्त आते हुए देखने को मिलता है। तीसरा, यहाँ पर जो आपका चंद्रमा है, ये भी आपका स्थान बल अच्छा लिए हुए है, क्योंकि सर्वाधिक जीवन रेखा से बाहर की तरफ ही रेखा निकली हुई है। और अगर हम चिन्हों के बारे में भी बात करें तो स्क्वायर जैसे साइन हो गए या अनदर आपकी लक लाइन भी हो गई, तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही ज्यादा प्रोग्रेस है, या ट्रेवलिंग के माध्यम से प्रोग्रेस लाइफ में ज्यादा है। जब जब आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए जगह पर जाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, लाइफ उतना ज्यादा बेटर आप जैसे जातकों का होता चला जाता है। तो ये तीन चीज बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दी। और देखिए, डिवाइन हेल्प भी आपके पाम में अवेलेबल है, तो ये इतना भारी भरकम नुकसान या आपको अकेला तो होने नहीं देगी। ये बात जरूर है कि फिजिकल मैटर में लोग आपके पास नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्तियों में कहीं ना कहीं आपके पास सेफ्टी मौजूद है। ये सब रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं, जो प्रोटेक्शन देता है, लाइफ में मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस और एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचाता है, और एट द एंड तमाम तरह के डिजायर, एम्बिशन फुलफिल करता है।
67-8 की जो एज है वो डेफिनेटली यहाँ पर है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोमिनेंट मैनर में स्टार का साइन केतु पे मौजूद है, जो बिना मुक्ति मोक्ष के जीवन में जाने नहीं देगा। जिसका तात्पर्य यह है कि हर एक सिंगल डिजायर फुलफिल होगी, हर एक इशू सॉल्व होगा, हर एक सपोर्ट जो आपको चाहिए या इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये सब चीजें मिलने के बाद ही अंततः मोक्ष मुक्ति होगा। इसलिए आप जैसे जातकों की उम्र काफी ज्यादा लंबी देखने को मिलती है और अंततः इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाकर के ही मृत्यु भी नसीब होने वाला रहता है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओरल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकेंगे फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट इसलिए देती है क्योंकि किसी भी चीज को पाने की लालसा थोड़ी ज्यादा तीव्र होती है। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी जैसी चीजें अच्छी भी देखने को मिलती है और यह कॉम्बिनेशन अपने तौर तरीके से काम करने की आदत में बढ़ोतरी देता है। इसलिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा पसंद होने वाला रहता है। इसीलिए वो सभी तरह का कार्य जिसमें सभी तरह का मालिकाना हक आप जैसे जातकों के हाथ में हो, रिस्पॉन्सिबल हो उस काम के, कोई आपसे ऊपर ना हो, ज्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि इस कंडीशन में फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो जिस भी चीज में आपको मिली बहुत अच्छा आपका वहां पर वर्क कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव है, ये बहुत ज्यादा ईमानदार बनाता है। सूर्य का भी सेटन पे झुकाव है, तो ऑर्गेनाइज वे से ये रिस्पॉन्सिबल होकर के सीरियसली अपने वर्क को कर पाने की कॉम्बिनेशन भी देता है। और लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से जब अलग होती है तो इस कंडीशन में सुन भले ही सबके लिए लेकिन करते हैं अपने अंततः मन की ही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए सभी तरह के निर्णय, किए गए काम, बनाए गए योजना और इमोशनल बेस्ड डिसीजन से आपके जीवन में काफी नुकसान है। इन सब विषयों में आपको बच के रहना चाहिए। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंची है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट या कहीं ना कहीं या ग्रेस्पिंग स्किल्स को अच्छा किए हैं। लेकिन जो साइन है मरकरी पे, सारा कर्ज आपका यहीं पर आकर के अटका हुआ है, जिसके कारण सर्वाधिक नुकसान पैसों के लेन देन में, दूसरों पे भरोसा कर आगे बढ़ने पे और किसी के साथ जुड़ करके काम करने पे भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए ना कमिटमेंट लें ना कमिटमेंट दें। पैसों के लेन देन में उतना ही पैसा किसी को दें जितना आप भूल सकें और किसी भी तरह से लीगलिटीज में इंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिपेंडेंट वर्क करना यहाँ पर जरूरी है, लेकिन पार्टनरशिप में भी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दी है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग हुआ है, दुष्प्रभाव हुआ है, उससे यह नेगेटिविटी आई है और इस कारण से ट्रस्ट इशू चाहे कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेचर है वो कहीं ना कहीं दूसरों को बार बार मौका देता ही है। इसीलिए इन सब तरह की आड़ी रेखा को हटाना है तो कई यहाँ पर अभी भी आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड होने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन कभी किसी से नहीं रखना है और तीसरा, किसी भी तरह का नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग जैसी चीजें या पुराने कोई भी नकारात्मक ख्यालात, ये सब अपने अंदर आने नहीं देना है। जितना ज्यादा आप हंसना जीवन में शुरू करेंगे, खुश होना शुरू करेंगे, खुल करके सामने आना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा ये आड़ी रेखा खत्म होगी, जिसके कारण हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, सपोर्टिव लोग आएंगे और केवल जो सपोर्ट आपको सिस्टम चाहिए वो प्रॉपरली मिल सकेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप अभी अच्छे होने लग रहे हैं, तो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे और फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलता है, मेंटल, इमोशनल या फिजिकल, किसी भी वे में आता है। शुक्र की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, जो संजीवनी को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये लंबी आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी स्थितियों को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन मंगल में कमी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इनर डिस्टर्बेंस या आउटर वे में लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रगल दिए हैं, उसको रेमेडीज के माध्यम से ही ठीक किया जाता है, वो आपको भेजा भी जाएगा। जब भी फर्स्ट फैलेंज पे, थंब पे इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हाइपरटेंशन, वरीज आ जाता है एकाएक, और ये नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत ज्यादा सोचने के कारण आ जाता है। तो ये जो माइंड लाइन पे बात कही गई थी वो यही थी कि इस माइंड लाइन को आप चाहें तो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा दें, क्योंकि ये माइंड ऐसा है कि जो भी इसके अंदर डालेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे तिल का तार, राई का पहाड़ भी होता है, क्योंकि इस माइंड का काम ही है बहुत ज्यादा सोचना, जड़ तक एकदम जाना। तो उस कंडीशन में इसे अगर रिसर्च में डाला गया या पैशन, इंटरेस्ट में डाला गया, तो आप फिर सोच लीजिए कितना ज्यादा आर्ट क्रिएशन या कितना बड़ा डेवलपमेंट आज अभी भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपके
फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली अवेलेबल है, बस कमजोर स्थिति में है। और ये फिश सिंबल बिल्कुल बुध की तरफ देख रही है, जो आपको व्यापार के माध्यम से, ऑनलाइन वर्क से, क्रिएटिविटी से या पब्लिक सपोर्ट के द्वारा बेहतरीन सफलता देने के साथ में नाम, सम्मान, रईसी, यशस्वी योग के अतिरिक्त ला के देगा। बस हमें जो स्थान बल है उन सबको मजबूत करना है। दूसरा यहाँ पर योग का साइन है लेकिन ओपन है। जब भी ये ओपन होता है और मनी ट्रायंगल कमजोर होता है तो पैसा चाहे कितना ही क्यों ना आ जाए, मनी लीकेज होता ही है। एक जगह से पैसा आएगा 10 जगह जाएगा, पैसा रुकना ही नहीं है। आप चाहे करोड़ों रुपए भी कमाए तो खर्चे आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ के हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट करना, पैसा ही अपने पास नहीं रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा, रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस यव साइन के लिए, क्योंकि यव यहाँ पर आपके इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, इंटेलिजेंसी को मजबूत करने का साइन है। और जब ये ओपन होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर ही अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, इधर पर भी आड़ी रेखा बतला रही है कि किसी भी तरह की बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या दूसरों के मसलों में पड़ने से आपका भारी भरकम नुकसान है। वहां आपके लॉजिक, इंटेलिजेंसी सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो इन सब विषयों से यहाँ पर बचने की सख्त जरूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो प्योरली स्क्वेरिश हैंड है, जो हार्ड वर्किंग नेचर तो दिया है आपको प्रॉपरली। लोअर का जोन भी आपका एक्टिव अच्छा है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिव, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो चंद्रमा है वहाँ यहाँ पर नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्क्वेरिश हैंड होने के कारण शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का मेहनत, कर्म जैसी चीजों से पीछे नहीं हटते हैं। अब इतना अच्छा लोअर जोन एक्टिव है लेकिन तब भी मटेरियलिस्ट सुख क्यों नहीं मिल पाया? इसके पीछे मुख्य कारण यहाँ पर आपकी शुक्र पर मल्टीपल वरीज लाइन अवेलेबिलिटी है। दूसरा, यहाँ पर जब भी शुक्र डेवलप होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है मार्स की, और साथ ही साथ जुपिटर की। अभी आपका जुपिटर भी वीक है, मार्स भी यहाँ पर वीक है, तो शुक्र अकेला कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको दे नहीं पा रहे हैं। जब भी यहाँ पाम में मरकरी की स्ट्रेंथ खराब होती है तो इस कंडीशन में शुक्र ऑटोमेटिकली खराब होते हैं, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट सब कुछ होती है, लेकिन प्लेजर, फुलफिलमेंट से लेकर के तमाम तरह का स्मूथनेस लाइफ में या सुख सुविधा, संसाधन, शांति जैसी चीजें खासकर बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। शुक्र ब्रेसलेट पहन लीजिए आप, क्रिस्टल ब्रेसलेट, और शुक्र का भी सजेशन आपको दिया जाएगा, पर मरकरी रेमेडी के बाद में ही ये सारे प्रॉब्लम्स आपके डिसॉल्व होंगे और तमाम तरह का मटेरियलिज्म के साथ में प्लेजर, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपके लाइफ में प्रॉपर अट्रैक्ट होने वाला, या मटेरियलिज्म प्रॉपरली एंजॉय करने वाला रहेगा। संघर्ष को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं मौजूद है, इसलिए शुक्र को चाहिए जीवन में खूब ज्यादा रिलैक्सेशन। शुक्र गेन करने के लिए क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस। और क्या होता है कि शुक्र तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन सभी लोगों को जीवन में देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही क्यों एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरी से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, और उन्हीं सारी चीजों के कारण शुक्र यहाँ पर पूरे के पूरे कमजोर या क्षीण होने लगते हैं। और इसी कारण से कितना ही अच्छा माउंट क्यों ना डेवलप हो, पर जो इनर पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें हैं वो इतने मेजर वरीज लाइन में अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए अपना दिल, दिमाग सब कुछ शांत करके शांति से बैठना, कुछ भी नहीं करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब जाकर के शुक्र की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ना शुरू होती है। फिलहाल हम देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट में प्रोग्रेस लाइन काफी कम उम्र में निकली, जो एम्बिशियस आपको बनाई। हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट मात्र 19 से 21 साल के मध्य में दी, और उसी के बाद में अपने इनिशिएशन, एक्शन जैसी चीजों से आपने लाइफ में ग्रोथ करना शुरू भी किया। तमाम तरह की आड़ी लाइन काफी ज्यादा सिंपैथेटिक एंड सपोर्टिव टाइप का नेचर देती है, ईश्वर के निकट लेकर के जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक काफी ईमानदार, दयालु, न्यायप्रिय भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए ईश्वर की असीम कृपा भी प्राप्त आप जैसे जातक करते हैं। आमतौर पर बच्चे लायक, संस्कारी या सफल यहाँ पर डेफिनेटली निकलते हैं, परंतु जुपिटर माउंट काफी ज्यादा वीक है, तो वो जो सपोर्ट है वो आपको और देरी से अभी मिलने वाला है। दूसरा, इधर पे जब रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन होते हैं तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी तरह का मटेरियलिज्म, रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगेन, साइंस कितने भी मजबूत क्यों ना हो, माउंट अगर कमजोर है तो सब चीजें बहुत ज्यादा रुक रुक करके या देरी से जीवन में आती है, और इसी माउंट को हमें मजबूत करना है ताकि ये सब ब्लेसिंग आपके जीवन में जो मौजूद है और रुकी हुई है, ये रुके नहीं और कंटिन्यू आपको मिलते रहे। शनि के दृष्टिकोण में जब भी इन सब तरह की आड़ी रेखा होती है तो सपोर्टिव हार्टलाइन होने के कारण काफी ज्यादा इमोशनल
और मल्टीपल इमोशंस होने के कारण मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम यह देते हैं। इसलिए इस कंडीशन में कभी भी प्लानिंग करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग सफल नहीं होते। दूसरा, निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि एंड रिजल्ट की कभी सोचना ही नहीं है, चर्चा ही नहीं करना है। साथ ही साथ लगातार प्राणायाम करना, ध्यान करना, दान धर्म करना, अकेले वॉक पर जाना, ऐसी तमाम तरह की चीजों के साथ में किसी भी तरह का रिचुअल या धर्म का पालन करने के अतिरिक्त मंदिर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के यहाँ पर तमाम तरह की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अधिक चिंतन मनन, लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीजें खत्म होना शुरू होती है, क्योंकि प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन भी मौजूद है जो इन सब चीजों में यानी लोनलीनेस, सैडनेस में अटकाया हुआ है। ये सब चीजें यहाँ पर खत्म होगी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं साफ रूप से कि आपकी यहाँ लक लाइन में काफी हद तक सुधार हुआ है, तो डेफिनेटली लाइफ में सेटिस्फेक्शन गेन होगा। वो सभी तरह के स्ट्रगल या अकेले पेंडिंग कर्मा क्लियर करने के बाद में और रेमेडीज के बाद में ये सब चीजें होगी। बीच में जब भी रेखा होती है तो आप जैसे जातक हमेशा अंडररेटेड इस कारण से भी रह जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भाग्य है वो हमेशा दूसरों के काम आता है। जैसे इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, हमेशा अपना सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस दूसरों के काम आने वाला रहता है, लेकिन उसका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें नहीं मिल पाती। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर कोई भी काम करने का सजेशन यहाँ दिया जाता है कि आपका भाग्य दो पक्ष के मध्य में काम करके उनको लाभ पहुंचाना है, तो आप खुद ही पहले लाभ पा लीजिए। यहाँ पर भी यही हुआ कि आपकी जो लक लाइन है वो पूरी के पूरी बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट कर गई सैटर्न एंड सन के मिड में। तो इस कारण से इसने आपको जीवन में पैसा और ओवरऑल लाइफ में जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटीज जैसी चीजें दी, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मल्टीपल हॉरिजॉन्टल अननेसेसरी लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है और इनका काम है नाम खराब करना, संघर्ष पैदा करना। एक छोटी सी चीज जो कोई भी सरलता से प्राप्त कर ले, वहां पर अपना अधिक मेहनत लगा करके भी प्राप्त ना हो, इस तरीके का सूर्य अभी मौजूद है आपके हथेली में। जितने भी पॉजिटिव साइन है ये अंततः अपने रिजल्ट के रूप में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, वेल्थ सब चीजें ला करके देंगे, लेकिन ये चीजें सरलता से प्राप्त नहीं हुई, इस बात को साफ रूप से यह इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह की आड़ी रेखा में हमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता है, हमारे मेहनत का कर्म किसी और को बार बार जा रहा होता है। तो यहाँ मरकरी एंड सन रेमेडी के बाद में ये इशू डिसॉल्व होते हैं और जो चीज हमारे हक की है वो खुद उल्टे पांव आना शुरू होती है। तो यहाँ पर आप एक बहुत बारीकी से चीज देख सकेंगे, इस तरीके का जो साइन होता है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस वाले जातक हमेशा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, पैशन, इंटरेस्ट जैसी चीजें फॉलो करने के द्वारा ही नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन पाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें अपने आप को समय देना, अपने अंदर की चीजों को फॉलो करना, बहुत ज्यादा प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, एनवायरनमेंट जैसी चीजों से दूर होना जरूरी होता है। तब जाके गर्डल ऑफ वीनस का काम में स्टार्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन कभी जॉब में सेटिस्फेक्शन, सफलता नहीं देती, क्योंकि ये जॉब के लिए फेवरेबल है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन तो खुद के दम पर किए गए काम, खुद की चीजों को फॉलो करके होने वाले सफलता को बतला रही होती है। अब तो हालांकि समय बहुत ज्यादा बीत गया, लेकिन अभी भी अगर आप अपने मन की सुन के कार्य करें, अपने लिए कार्य करें, तो भी आपको संतुष्टि देना शुरू करेगा। मरकरी अमाउंट पे जैसे कि हमने देखा कि काफी नेगेटिविटी है, इसीलिए इस कंडीशन में पैसों के लेन देन पे सावधानी रखना है, कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना है, किसी के भी कमिटमेंट पे आगे नहीं बढ़ना है, आधे अधूरे ज्ञान पर भी आगे नहीं बढ़ना है, खुद का रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन पे ही अत्यधिक चीजें करनी है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति, ऐसी तमाम तरह की चीजों से दूर रहना है और रेमेडीज यहाँ पर आपको फॉलो करना है। देन आफ्टर कोई फर्दर स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं आएगा। मल्टीपल यहाँ पर आपकी यूनियन लाइन अवेलेबल हुई जो मल्टीपल रिलेशंस अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी वो रिलेशन कोई काम के नहीं होते, क्योंकि मरकरी डिस्टर्ब होता है तो लोग आपके बाहरी तत्व को देख करके जरूर आकर्षित तो हुए हैं और होते भी हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपका उपयोग करने के लिए आते हैं। कोई बहुत मेजर इमोशनल कनेक्शन, सपोर्ट यहाँ मिलता नहीं है। वो सारी चीजें गेन करना है तो जुपिटर के थ्रू आगे बढ़िए, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपको इमोशनल सेटिस्फाइड कर सके। हार्ट लाइन में जब डबल लाइन का या सीमेन लाइन में भी डबल लाइन का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू किसी भी मैनर में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में योगा करना, भ्रामरी योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब तरह की जो योगा है
इन्हीं सब के माध्यम से ये जो अंदर में छुपे हुए टॉक्सिसिटी है, अनदर फर्दर इश्यूज हैं जो हेल्थ में कन्वर्ट होकर के बार बार आ रहे हैं किसी भी मैटर में, वो खत्म होना शुरू होते हैं। इसके बाद में हार्ट लाइन एकदम सीधे चल गई, तो इसलिए आपसे जुड़े हर किसी इंसान को आपके द्वारा लाभ है, क्योंकि आप जब किसी के लिए समर्पित होते हैं या करने पर आते हैं तो लिमिट नहीं लगा पाते हैं। दूसरा, इमोशन सेंसिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, बस इमोशनल डिसीजन लेने से बचेंगे, ये हार्ट लाइन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करने के साथ में अपना खुद का बिजनेस या एम्पायर क्रिएट करने पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना और मरकरी लाइन के इंप्रूवमेंट के कारण टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइज्ड हो करके इस उम्र में भी और आने वाले समय में भी आप काफी ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। मंगल आउटर का आपको रेमेडी भेजा जाएगा ताकि रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजें हावी ना हो और मनोवांछित फल मिले, इसलिए आपको फर्दर अनदर रेमेडीज भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन किसी की भी स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है तो आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन आता है जो ऑन एन एवरेज 7 से लेकर के 14 का ड्यूरेशन टफ देता है। इसके बाद में आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन जिसे गार्डियन एंजल लाइन कह रहे हैं, यह अवेलेबल हुई है 26 के बाद में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं डिवाइन पावर का सपोर्ट मिला। अपने एफर्ट्स के द्वारा जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, तो 36 एंड 38 लाइन में प्रोग्रेस किया, देन आफ्टर 43 में भी किया। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रैवलिंग्स के लिए वो सब आपकी 46 के बाद में आने शुरू हुए। और अभी जो वर्तमान स्थिति है तो यहाँ पर भी आपके फिश सिंबल का साइन आ रहा है अप्रोक्स 69 और उसके बाद में, तो यहाँ पर मोक्ष, मुक्ति या अकेले इच्छा पूर्ति जैसे योग निर्मित होंगे और आपको उम्र अच्छा खासा लंबा है, इसीलिए अभी भी आपके पास आराम से 12-15 साल मौजूद है चलते फिरते हुए। शुक्र के ऊपर में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो ये लव, केयर, अटैचमेंट देगा, जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए सब मिलेगा। लेकिन ये वरीज लाइन अवेलेबल है जो रोड़े बांधे बैठी है, तो हमें रेमेडीज करना जरूरी है, क्योंकि मणिबंध की रेखा भी मजबूत है जिसमें इंसान अपनी हर जिम्मेदारी भली भांति निभाते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो चीजें नहीं मिल पा रही हैं वो आपको शुक्र रेमेडीज के बाद में ही मिलने वाली रहेगी। और 100% विश्वास मानिए कि जिस तरह का जुपिटर और शुक्र है आपका, चिल्ड्रन स्ट्रांगली सपोर्ट आपको मिलेगा। बस आपको यहाँ पर रेमेडीज फॉलो करने की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है और उन्हीं सब चीजों का आपको सजेशन भी भेजा जाएगा। ये सब चीजों के बाद में आप कभी भी लोनली फाइटर देखने को नहीं मिलेंगे और अपनों का या बाहरी का सभी का प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा और चीटिंग, फ्रॉड जैसी कोई भी चीजें नहीं होगी, आपके फेवर में ही अत्यधिक चीजें आती हुई देखने को मिलेगी। और मटेरियलिजिंग जो थिंग्स हैं ये सब भी फुलफिल आपका सडन होता दिखेगा, क्योंकि सडन गेन प्रोग्रेस का स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि मेजर जो स्ट्रगल, स्ट्रेस है, ये हमेशा से किसी न किसी मैनर में रहा ही है। जैसे कि रिलेशन को लेकर के 23 से 26, हेल्थ, फैमिली को लेकर के 30 से 33, फिर मेजर हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस इन सब से रिलेटेड 36 से 38 के मिड में, देन आफ्टर 40 एंड 45 में भी। अब के समय में ये जितने भी स्ट्रगल है ये सब फैमिली के क्लोज मेंबर से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। बस यहाँ पर सपोर्टिव लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑटोमेटिकली ये वरी लाइन खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली मन की तमाम तरह की इच्छा पूर्ति सरलता से जीवन में होते हुए हर विषय को लेकर के देखने मिलेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन काफी स्ट्रांगली बाहर की तरफ झुका, लेकिन लाइफ लाइन का पूरा फ्लो शुक्र की तरफ गया, तो अंतिम समय तक पूरा डिवोशन, डेडिकेशन फैमिली के लिए है और अंततः जो प्लेजर, सुख चाहिए वो सब कुछ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पीड़ित आपका मरकरी है और इसके जस्ट बाद में आप सूर्य को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी मेजर जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो इस तरीके का बायफोर का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पाम में काफी ज्यादा पॉजिटिव और बड़े बड़े साइन है, लेकिन खुद के वेलफेयर के लिए, खुद के खुशी संतुष्टि के लिए, खुद के लिए काफी ज्यादा कम और हमेशा दूसरों के लिए काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजों का सजेशन, एडवाइस दिया जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान पेंडिंग कर्मास क्लियर करने आते हैं, बहुत बड़ा जीवन में दूसरों के लिए काम करने आते हैं, समाज, कुल या दूसरों को किसी भी तौर तरीके का बड़ा फायदा उठाने आते हैं, तभी सीमेन लाइन आती है, अन्यथा आती ही नहीं है। और वो कॉम्बिनेशन आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट 69.5 से लेकर के लगातार लाइफ में आगे तक देते रहेगा, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ प्लेजर, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन जिस भी तौर तरीके का चाहिए सब कुछ आपको मिल पाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।